हेलो फ्रेंड्स, इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में सेकंड सेमेस्टर साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए गए हैं जो 2016 से लेकर 2023 में पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एलिसा परीक्षण कब किया गया। जो एलिसा परीक्षण है कब किया गया, तो पहला ऑप्शन है कैंसर, एड्स, टाइफाइड, क्षय। तो आप लोग बताएंगे कि एलिसा परीक्षण किस में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एड्स में किया जाता है एलिसा परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है हमारा एकल से सहसंयोजी बंध, द्विक से सहसंयोजी बंध, त्रिक से सहसंयोजी बंध। अगला है त्रिक आयनिक बंध। तो नाइट्रोजन अणु में होता है कौन सा अणु होता है, तो जो नाइट्रोजन हमारा होता है उसमें एक अणु से जुड़ा होता है, एक अणु से त्रिसंयोजक बंध बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिसंयोजी बंध। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दाएं से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अर्थात मतलब ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, शायद क्वेश्चन गलत है। इसमें होना चाहिए कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। ये क्वेश्चन को आप लोग सुधार लेना कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि कौन सा है, फेफड़ा है या फिर हृदय है या फिर त्वचा है या फिर यकृत है। तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में कौन सी गैस होती है, कौन सी ऊर्जा होती है अर्थात। तो पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। आप लोग कमेंट करिए कि पेट्रोल में होती है क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है या रासायनिक ऊर्जा होती है या ध्वनि ऊर्जा होती है या फिर आंतरिक ऊर्जा होती है। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो पेट्रोल होता है वो हमारा होता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिससे कि जो इस ऊर्जा को हम यदि उपयोग कर लें, जैसे हम लोग कोई काम कर लें या उपयोग कर लें इस ऊर्जा को, तो वो हमें पुनः प्राप्त नहीं होती है, तो वो रासायनिक ऊर्जा हो जाती है। जैसे कि हम पेट्रोल में, मान लो बाइक है, बाइक में पेट्रोल डाल देते हैं तो वो उसको यदि ख़त्म हो जाता है तो पुनः पेट्रोल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा होती है। यदि यदि इसी में पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा आप लोग जानते हो जो प्रकाश ऊर्जा होती है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। कौन सा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, आप लोग बताइए कि कौन चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। Na2CO3 है या CaO है या फिर CaOH का होल्टॉइज है या फिर CaCO3 है। आप लोग बताइए कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है CaCO3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, डी नंबर। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि Na2CO3 किस रासायनिक सूत्र है, किसका है सूत्र, तो ये धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और ये जो CaO है ये है चूना का सूत्र है, खाने वाला चूना। और ये जो है हमारा CaOH का होल्ट, ये है बुझा चूना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बुझा चूना का सूत्र क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बुझा चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल्टॉइज। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आप लोग बताइए कि प्लागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। आप लोग कमेंट करिए कि प्लागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। वैसे होता है देखो इस क्वेश्चन ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइप करने में। जो प्लागरा रोग होता है वो विटामिन B3 से होता है। आप लोग ध्यान रखना, विटामिन बी से नहीं होता, विटामिन बी से थायमिन रोग होता है।
विटामिन B3 से प्लागरा रोग होता है। आप लोग याद रखेंगे प्लागरा रोग किस विटामिन से होता है, विटामिन B3 से होता है। यहाँ से हम विटामिन B3 कर लेंगे। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करते रहिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि किसी बच्चे का नुकसान ना हो और पेपर में हमें अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, किसमें होता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है हमारा आलू। आगे देखेंगे, अगला ऑप्शन है हमारा गन्ना, अगला ऑप्शन है अदरक और डी नंबर है हमारा शकरकंद। तो आप लोग बताइए कि वर्धी प्रजनन जड़ों में किसके द्वारा होता है? जो वर्धी प्रजनन होता है किस में होता है? गन्ना में होता है, अदरक में होता है, या फिर आलू में होता है, या फिर शकरकंद में होता है? तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर बता दें आपको, जो जड़ों में वर्धी प्रजनन होता है वो शकरकंद में होता है। किस में होता है? याद रखेंगे, जो वर्धी प्रजनन होता है वो शकरकंद में होता है। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि शकरकंद किस तरीके का प्रजनन करता है। जो शकरकंद होता है हमारा वो अलैंगिक प्रजनन करता है। कौन सा प्रजनन करता है? अलैंगिक प्रजनन करता है। अलैंगिक प्रजनन कौन सा करता है? शकरकंद करता है। तो याद रखेंगे अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी कर चुके होंगे, आप सभी लोगों को पता होगा लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? जो सोलर सेल होता है सभी लोगों के घर में लगा होगा सोलर सेल। तो आप लोग बताएंगे कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, ये रूपांतरण करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और अगला ऑप्शन है हमारा थर्ड नंबर रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, और अगला ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। आप लोग कमेंट करिए कि सोलर ऊर्जा को मुख्य रूप से किस ऊर्जा में चेंज करते हैं, किस ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। जो सोलर ऊर्जा होता है, जब प्रकाश होता है, जब प्रकाश होगा तो सोलर ऊर्जा चार्ज होगा तो वो हमें क्या देगा? विद्युत ऊर्जा प्रदान करेगा। तो सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य में भार होता है। वो अगला क्वेश्चन है हमारा, वह उत्तोलक बताइए जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार होता है, सॉरी आयास नहीं भार होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा चाकू, दूसरा है फावड़ा, तीसरा है टाली और चौथा ऑप्शन है हमारा हैंडपंप। तो वह उत्तोलक आप लोग बताइए जिसमें आलम्ब एवं आयास के मध्य में क्या होता है? भार होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग बताते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाली। जो टाली हमारा है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है हमारा। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ये चाकू किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो चाकू हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आप लोगों को पता होना चाहिए चाकू जो है हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। और फावड़ा किस श्रेणी का उत्तोलक है? ये भी हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। जो चाकू और फावड़ा है ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? चाकू और फावड़ा। यदि हैंडपंप पूछा जाए तो हैंडपंप प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हैंडपंप हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि किसके मध्य में आयास होता है, किस श्रेणी के उत्तोलक के मध्य में आयास होता है, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास होता है। उदाहरण दे दिए। उदाहरण आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से उदाहरण हैं हमारे तृतीय श्रेणी के। तो हम कुछ उदाहरण आप लोगों को बता दे रहे हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक याद रखेंगे, जैसे एक कैंची है, आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कैंची हो गया, झूला हो गया, हैंडपंप हो गया, सिंडासी हो गया, जैसे तराजू हो गया जो तौलने वाला, वो भी हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है।
और सेकंड श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होता है वो भी आप लोग, जैसे कि सरौता हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरौता पूछा जाता है कि सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो सरौता जो हमारा होता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है। सरौता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और टाली आपको पता ही कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक अभी हमने बता दिया। और ये तृतीय श्रेणी में पूछा जाए तो तृतीय श्रेणी में जैसे चिमटा हो गया, फावड़ा हो गया, झाड़ू हो गए, ये सभी हमारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो गए। आगे पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्तरस बनता है, पित्तरस कहाँ पर बनता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा आमाशय, दूसरा है ग्रहणी में, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत में, और चौथा ऑप्शन है यकृत में। तो पित्तरस बनता है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। जो पित्तरस हमारा होता है वो यकृत में बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा क्या है। आप लोग कमेंट करिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा क्या है, बहुत सारे लोग गलत भी कराते हैं। ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा भी गया था कि चंद्रमा क्या है, उपग्रह है कि तारा है कि ग्रह है कि देवता है। तो इस क्वेश्चन का कमेंट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे कि चंद्रमा क्या है, उपग्रह है कि तारा है कि ग्रह है, क्या है कि देवता है। अब एक क्वेश्चन इसमें और बन जाता है, जो सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य हमारा होता है। सूर्य क्या है, तारा है, ग्रह है या देवता है या उपग्रह है। जो सूर्य हमारा होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सूर्य क्या है, तारा है कि ग्रह है कि उपग्रह है। जो सूर्य है हमारा तारा है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जो सूर्य है हमारा तारा है, ग्रह नहीं कोई कहेगा। पृथ्वी एक ग्रह है, जो कि पृथ्वी चंद्रमा का ग्रह है, उपग्रह है। तो याद रखेंगे सूर्य हमारा क्या है, सूर्य तारा है, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है। देखो रिपीट क्वेश्चन है, हमने अभी आपको बताया था कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं। काफ़ी हमने उदाहरण दिए थे, जैसे कि चिमटा बताया था, फावड़ा बताया था, झाड़ू बताया था, सीढ़ी बताया था। ये हमारे क्या हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लीजिए। जो हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा। तृतीय श्रेणी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चिमटा, या फिर झाड़ू पूछ लिया जाता है कि झाड़ू किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो आप लोग याद रखेंगे झाड़ू हमारा क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। फावड़ा भी पूछ लिया जाता है, तो फावड़ा भी हमारा क्या होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो याद रखेंगे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण चिमटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ सभी प्रकार की नोटिफिकेशन अपडेट सभी प्रकार के दिए जाते हैं। और इस सभी सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए जाते हैं और क्विज भी चलती है। आप सभी लोग वहाँ से ऐड हो जाइए और डेली कम से कम 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर हल करिए, क्योंकि पेपर बहुत पास ही आ गए हैं। आप सभी लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, और तीसरा ऑप्शन है विटामिन ई, और अगला ऑप्शन है विटामिन डी। आप लोग बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाए कि कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, विटामिन हमारे 2 प्रकार के हैं। यदि टाइप आप पूछ लिया जाए विटामिन विटामिन कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग बताएंगे विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। हम आपको बता दिए जा रहे हैं, जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी जल में घुलनशील। और वसा में जितने भी विटामिन बचते हैं वो सभी वसा में, जैसे कि ए हो गया, बी तो जल में घुलनशील है, सी भी है, और डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सभी हमारे क्या हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस सन में किया था, तो 1912 में किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? आप लोग बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। कमेंट करिए कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। यदि आप लोगों को इनके सूत्र पूछा जाए, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। नोट कर लीजिए, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा, CO2 होगा। नाइट्रोजन का N2 होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है। तो ये सभी सूत्र हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन है, अरे चुप है ना, हमारी क्लास बिगड़ गई। रबी की फसल है, रबी की कौन सी फसल है? तो पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ नीचे आ गए हैं, रबी की फसल कौन कौन सी है। तो हम नोट कर देते हैं क्वेश्चन, रबी की फसल इनमें से कौन सी है? मक्का पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है ज्वार, तीसरा है बाजरा और अगला है चना। तो रबी की फसल कौन सी है? आप लोग कमेंट करिए। रबी की फसल है चना, ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चना। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? आप सभी लोगों को पता होगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? पूर्णिमा के दिन होता है, अमावस्या के दिन होती है, या फिर कभी भी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। तो आप लोग कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। और यदि सूर्य ग्रहण पूछा जाए तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। आप लोग याद रखेंगे, सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पता हो गए कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन सदैव होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, DPT के टीके से बचाव होता है। DPT टीके से बचाव क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए। DPT टीके से बचाव किस में होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा डिप्थीरिया, दूसरा है खांसी, काली खांसी, तीसरा है टिटनेस और अगला है उपयुक्त सभी तीनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो DPT के टीके से बचाव होता है वो किया जाता है उपयुक्त सभी। डिप्थीरिया में भी किया जाता है, काली खांसी में भी किया जाता है और टिटनेस में भी किया जाता है। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये फुल फॉर्म यही लिखा होता है, डिप्थीरिया। और काली खांसी को कहते हैं पर्टुसिस, और टिटनेस होता है, डी से हो गया डिप्थीरिया, काली, और पी से हो गया पर्टुसिस, और टी से हो गया हमारा टिटनेस। तो ये DPT के का फुल फॉर्म हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, जूल का मात्रक क्या है? जूल का मात्रक आप सभी लोग कमेंट करिए कि जूल का मात्रक क्या है। तो पहला ऑप्शन है कार, दूसरा है ऊर्जा, या है फिर तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और अगला है शक्ति। तो आप लोगों को पता होगा जूल किसका मात्रक है, कार तथा ऊर्जा दोनों जूल के मात्रक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए तथा बी, कार और जूल दोनों, जूल कार और ऊर्जा दोनों जूल के मात्रक हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए शक्ति किसका मात्रक है, शक्ति किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक सॉरी बताएंगे, पूछ लिया जाए शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, शक्ति का मात्रक हमारा वाट होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट करिए कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन है बंगलुरु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है यूरोपीय संघ, और चौथा ऑप्शन है हमारा वाशिंगटन DC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नासा का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। आप लोग चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। यदि आप लोगों
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।